जाओ फिजा। क्यों क्यों चुप कर जाऊं मैं? कशवाला बिल्कुल रहने तो उसे लॉकअप में। ठीक है रही बेटा, जान भी जा सकती थी। रानी तो चली गई है बाबा साहब। मिलने नहीं दे सकता। बस सही सही। ये क्या कर रही है आप? आप कहेंगे मैं आपके पैर पर जाऊंगी, लेकिन अरे दुआ मुझे जहर नहीं दे सकती। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं खामोशी से चली जाऊंगी ना। यार बताओ, सही कह रहे हैं ये। अगर दुआ ने तुम्हें जहर नहीं दिया तो फिर किसने? तो उन्होंने सोचा आप पहले ही सामान समेट के निकल लेते कि कब आपके मरने की खबर आए और वो अपनी इद्दत अब आपके मरने का इंतजार करेंगी। अभी करके सरफराज से शादी करें। पूरी तरह ठीक थोड़ी हुए हैं आप, इसमें मैं ही रह जाती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल जान निसार के लास्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो इसकी लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि माना की सारी जान अब खुद पर ही उल्टी पड़ने वाली है, क्योंकि उसने जैसे ही दुआ को अरेस्ट करवाया तो बाबा साईं कशमारा से कहते हैं कि कशमारा, तुमने ये काम करने से पहले हमसे एक बार पूछा भी नहीं कि क्या मैं ये कर लूं या ना करूं, तुमने ऐसा क्यों किया हमसे पूछे बगैर। वहाँ से बाबा साईं इसके खिलाफ हो गए और दूसरी तरफ सरफराज कशमाला से कहता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, जो कुछ हमने सोचा था उसमें ये बिल्कुल भी नहीं था कि तुम दुआ को कोई तकलीफ पहुंचाओगी या उसे अरेस्ट करवाओगी। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब दुआ को मैं खुद ही रिहा करवाऊंगा और ये सब कुछ तुम अपनी आंखों से देखोगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन कशमाला तो सरफराज की बातों से हैरान हो जाती है कि सरफराज तुम ही तो एक थे जो मेरा साथ देते थे और अब तुम्हें पीछे हट रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने भी तो दुआ से बदला लेना है ना। सरफराज कहता है कि मैंने बदला तो लेना है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे तुम कर रही हो, तुम इतनी घटिया हो सकती हो, मैं तुम्हारे बारे में इतना सोच भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बाबा साईं और अम्मा साईं भी कशमाला से कहते हैं कशमाला तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, वो हमारे घर की बहू है और तुमने उसे अरेस्ट करवा लिया, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसने जो कुछ भी किया उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तुमने उसके घर पुलिस भेजकर उसे अरेस्ट करवाया, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। कशमाला परेशान हो जाती है कि मेरे इस फैसले से हर कोई मुझसे नाराज हो रहा है, हालांकि मैंने बिल्कुल अच्छा किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार शर्मा को भी होश आ ही गया और जो जैसे ही होश में आता है तो दुआ का नाम लेता है और कहता है कि दुआ कहाँ है। तो कशमाला कहती है कि दुआ अपनी माँ के घर नहीं है। तो नौशरमा कहता है कि अगर माँ के घर नहीं है तो हमारे घर होगी ना, तो उसे बुलाओ, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। लेकिन कशमाला कहती है कि वो घर पे नहीं बल्कि लॉकअप में है। तो नौशरमा कहता है क्यों, वो लॉकअप में क्यों है, ऐसा उसने क्या किया कि तुम लोगों ने उसे लॉकअप में डलवा दिया। कशमाला बहुत ही चालाक और गिरी हुई लड़की है, वो इसको कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या दुआ ने अपना इतराफ जुर्म कर लिया कि उसने अपने हस्बैंड को जहर दिया था। तो वो कहता है कि नहीं, अभी तो उसने नहीं किया। तो कशमाला कहती है कि आप कैसे पुलिस ऑफिसर हैं कि आपको एक लड़की को संभाला जा रहा कि उससे आप इतराफ जुर्म करवा लें कि उसने अपने हस्बैंड को जहर दिया है। ये सब के कहने पर, कशमाला के कहने पर पुलिस ऑफिसर को मारते पीटते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने अपने हस्बैंड को जहर दिया तो मान लो। दुआ कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना मैं कभी कर सकती हूँ, मैं कभी भी नहीं मानूंगी कि मैंने अपने हस्बैंड को जहर दिया, तुम लोगों ने जितना मारना है मुझे मार लो। वह बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो अकेली बैठी होती है। ऊपर से सरफराज आ जाता है। सरफराज कहता है कि दुआ तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें इस लॉकअप से निकलवाऊंगा और तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सब कुछ सुनकर दुआ परेशान हो जाती है और हैरान भी होती है कि आखिर सरफराज मेरा साथ क्यों दे रहा है, क्या ये चाल है इसकी या फिर ये सच में ही हमदर्द है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद आप देखेंगे कि सरफराज दुआ की इस पानी की वजह से बदल चुका होगा जो उसने नौशरमा से हमेशा सरफराज को बचाया, और सरफराज के दिल में आखिर पास आ ही गया होगा कि मैंने दुआ के साथ बहुत बुरा किया और अब मेरा बनता है कि मैं दुआ का साथ दूं, क्योंकि वो मुश्किल में है और इस मुश्किल में डालने वाला भी मैं हूँ। अगर मैं कशमाला का साथ ना देता तो आज दुआ लॉकअप में ना होती। और वो कशमाला को भी धमकी दे देता है कि अगर तुमने इसके बाद दुआ को तकलीफ देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हशर करूंगा कि कोई देखने के काबिल नहीं रहेगा। माला ने अपना काम तो करवा लिया, उसने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे शर्मा के साइन भी ले लिए, दुआ को भी लॉकअप में डलवा दिए। ये सब कुछ उसका प्लान था जो भी कामयाब हो चुका है, लेकिन अब आखिर आ गया है कि वो सबकी नजरों में गिर जाएगी, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा और न रैली में रहने की जगह। दुआ के पेरेंट्स भी दुआ के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं कि अब हमारी बेटी वापस नहीं आएगी,
वो हमेशा ही लॉकअप में रहेगी। उसका बाप बहुत ज्यादा रो रहा होता है और कहता है अपनी बीवी से कि तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम कुछ न कुछ कर लेंगे और दुआ को घर वापस ले आएंगे। हमारी बेटी बेकसूर है और हम उसका साथ देंगे, इंशाल्लाह जल्द ही वो घर वापस आ जाएगी। और वो स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर वो कहते हैं कि हमारी बेटी बेकसूर है, आप लोगों ने क्यों उसे अरेस्ट किया हुआ है। जब सरफराज भी दुआ के साथ हो गया है तो आखिर आप देखेंगे कि सरफराज आपको रिहा करवा लेगा और सब कुछ शिवा को बता देगा। ये सब कुछ जो मैंने किया ये मुझे कश्माला ने ही कहा था, वरना मैं कुछ भी ऐसा करने वाला नहीं था। ये मालूम है कि मैंने दुआ के साथ बहुत ज्यादती की, उसे मैंने को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब मैं बदल चुका हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं आपको सब कुछ सच सच बता रहा हूँ कि ये सब कुछ मुझसे कश्माला ने करवाया है। और जब भी कश्माला का ये सच भी सामने आ जाएगा कि अपने हस्बैंड को भी उसने खुद ही मरवाया था, तो शिवा और उसके पेरेंट्स कभी भी कश्माला को माफ नहीं करेंगे और न ही कभी इस हवेली में रखेंगे। नौशिवा अब दुआ पर यकीन करेगा और उसे वापस ले आएगा अपने घर और कश्माला को सजा मिलेगी या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल जान निसार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस channel.